हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में रिलीज हुई अटैक पार्ट 1 को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन नाम के एक सोल्जर से, जो कि यहाँ पर एक टेररिस्ट के बेस पर बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आया होता है। यहाँ पर उसकी पूरी टीम होती है, पर यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चे के हाथ में बॉम्ब है। ये एक बहुत ही यंग लड़का होता है, तो अर्जुन उसे वहां से भाग जाने के लिए बोलता है और उसके बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर देता है। वो लड़का वहां से निकल जाता है और अब इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इनका टारगेट मिस हो गया है। पर तभी यहाँ पर अर्जुन दीवार के अंदर से उस आदमी को पकड़ करके निकाल देता है, जिसे कि वो पकड़ने के लिए आए होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। और इसी के साथ उनका ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर अर्जुन को एक प्लेन के ऊपर देखते हैं, जहाँ पर उसको फाइनली काफी लंबे वक्त बाद छुट्टी मिली है और वो अपने घर जा रहा है। यहाँ पर वो एक लड़की जैकलीन फर्नांडिस से मिलता है, जो कि वहीं पर एयर होस्टेस होती है, जिसका नाम होता है आयशा। आयशा को जब गिरने से बचाने के लिए अर्जुन अपना हाथ बढ़ाता है तो गलती से उनके बीच में किस हो जाती है। और इसके बाद जब अर्जुन यहाँ पर प्लेन पर आयशा को देखता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, और यहीं से एक सॉन्ग शुरू होता है और एक सॉन्ग में लड़की पट जाती है और कुछ साल भी बीत जाते हैं। कुछ साल बाद यहाँ पर एक दिन आयशा ऐसे एयरपोर्ट से आ रही होती है और अर्जुन उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से कुछ टेररिस्ट आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आयशा को भी बुलेट लग जाती है और अर्जुन को भी बुलेट लग जाती है, और इसी के साथ आयशा की वहीं पर डेथ हो जाती है और अर्जुन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। अर्जुन की बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यहाँ हम उसकी माँ को देखते हैं, जो कि उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उसका हर एक काम करती है। वो यहाँ पर अकेले घर चलाते हुए लोगों से जूझ रही होती है, और ऐसे ही एक दिन के घर में चोर भी आ जाते हैं, जहाँ पर अर्जुन इतना ज़्यादा हेल्पलेस होता है कि वो अपनी माँ की भी हेल्प नहीं कर पाते, और वो चोर उसकी माँ को बहुत मारते हैं और उनके हाथ से एक उनकी बहुत ही खास रिंग लेकर के निकल जाते हैं। और अर्जुन वहीं पर बेबस पड़ा रहता है और वो चाहकर भी अपनी माँ की मदद नहीं कर पाता है। और अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर टीवी में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है हामिद। हामिद वही लड़का है जो कि काफी सालों पहले अर्जुन के सामने बॉम्ब लेकर के खड़ा होता है और अर्जुन ने उसे बचा लिया होता है। पर अब यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बन गया है, और जो कि इंडिया पर अटैक कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर सब लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक सुब्रमण्यम नाम का एक ऑफिसर बोलता है कि वो लोग सुपर सोल्जर बना सकते हैं। वो ऐसे लोगों को जानता है जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, जो कि बॉडी के अंदर चिप्स को डाल करके उसे रोबोटिक तरीके से बहुत ज़्यादा पावर दे सकते हैं। पहले तो सबको ये मजाक लगता है, पर बाद में जब वो सीरियस हो जाता है और ये बताता है कि आने वाले टाइम पर ऐसे ही वॉर जीती जाएंगी, तो सभी लोग इसके लिए एक मौका दे देते हैं। पर अब यहाँ पर प्रॉब्लम सबा को हो जाती है। सबा वही लड़की है जिसने कि इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया है। वो ये बोलती है कि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसे पैरालाइज इंसान के लिए जो कि इसकी मदद से दोबारा से चल सकता है, और इसीलिए वो ऐसे ही आर्मी के किसी सोल्जर को लेगी जो कि कम्प्लीटली पैरालाइज हो। और उसके पास अभी तक जितने भी लोग की लिस्ट भेजी गई थी, उसमें से कोई भी कम्प्लीटली पैरालाइज नहीं होता है। और अब सुब्रमण्यम के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो वो जाता है अर्जुन के पास और उसे सारी बातें बताता है। अर्जुन को भी अपने पैरों पे दोबारा से खड़ा होना था, तो वो तुरंत ही इसके लिए मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सब अर्जुन को इसी ऑपरेशन के बारे में बताती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि वो लोग उसकी नेक में एक ऐसा चिप डालेंगे जिसमें कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। उसकी बॉडी में भी ऐसे कई सारे दूसरे नैनो चिप्स डाले जाएंगे, जिसकी मदद से उसकी बॉडी के अंदर एक नैनो रोबोटिक सिस्टम बन जाएगा। और इसके बाद वो अपने दिमाग को जैसा भी कमांड देगा, उसके बॉडी सिस्टम उसी के हिसाब से मूव करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस आधे आधे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ये चांस ले लेता है और फाइनली वो चिप्स उसे लगा दी जाती है। यहाँ पर सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक दिखाई जाती है, पर जॉन इब्राहिम के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी पैनिक वाले नहीं होते हैं। अब इसके बाद फाइनली ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और अब सबा उसे बताती है कि उसके दिमाग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका नाम है ईरा। ईरा यहाँ पर इंडिया के हर कंप्यूटर को हैक कर सकती है, और वह ऐसे बहुत सारे दूसरे काम कर सकती है जो कि कोई भी नहीं कर सकता है। वो उसकी बॉडी को नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट्स वगैरह ये सब भी उसे अपने आप ही आ जाएंगे।
पर यहाँ पर ईरा को अर्जुन के साथ कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अभी तक अर्जुन आयशा को नहीं भूला होता है और उसके दिमाग में आयशा की छवि बहुत ज़्यादा होती है। और जब तक वो आयशा को सही से नहीं भूलेगा तब तक ईरा को अर्जुन के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होती रहेगी। पर इसके बाद भी यहाँ पर अर्जुन की धीरे धीरे करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाती है और कुछ ही मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेता है। अब ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद वो उस चोर का पता लगाता है जिसने कि उसकी माँ से रिंग चुराई थी, और ईरा बस कुछ ही सेकंड में उस चोर की लोकेशन और वो कहाँ पर है सब कुछ बता देती है। अब वो वहीं पर चोर के पास में जाता है और वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा फाइट सीन होता है। यहाँ पर वो हर किसी को पीट कर वो रिंग लेकर के वापस आ जाता है, पर तभी उसके पीछे पुलिस लग जाती है और अब उसे फाइनली एक बिल्डिंग से कूदना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए पुलिस वालों को नहीं मार सकता। यहाँ पर ईरा उसे बोलती है कि वो जंप कर सकता है और अर्जुन भी जंप कर देता है, लेकिन इसके बाद ही ईरा शट डाउन हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब अर्जुन को होश आता है तो वो यहाँ पर आयशा के साथ में होता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये सब कुछ तो उसका सपना है। अब सबा उसे ये बताती है कि अगर कभी भी वो बेहोश हुआ तो ईरा अपने आप ही शट डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसका दिमाग ही ईरा को ऊर्जा देता है, और अगर उसके दिमाग में पूरे टाइम आयशा ही घूमती रहेगी तो ईरा कभी भी उससे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएगी और वो सपने उसे उतने ज़्यादा रियल लगेंगे कि वो समझ ही नहीं पाएगा कि वो रियल लाइफ में है कि सपने में है, बिल्कुल इंसेप्शन की तरह। तभी वहाँ पर सुब्रमण्यम आता है और वो उसे बताता है कि लगातार टेररिस्ट का अटैक बढ़ता जा रहा है और कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अर्जुन को ठीक होना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ही एक दिन सभा पार्लियामेंट में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से ही पार्लियामेंट के अंदर 2 टेररिस्ट मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने कंट्रोल रूम को कवर करके रखा हुआ है। यहाँ पर इंडियन फोर्स के कपड़ों में काफ़ी सारे दूसरे टेररिस्ट भी एक ट्रक में भर करके आ जाते हैं और उन्हें बाहर से अंदर भी भेज दिया जाता है, जिसके लिए वो लोग वहीं के एक आदमी को गन पॉइंट पर लेते हैं। इस तरह से करके पूरे पार्लियामेंट में टेररिस्ट फैल जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद ये बातें पुलिस को समझ में आती है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है और पार्लियामेंट में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसी बॉम्ब ब्लास्ट के साथ हम हामिद को देखते हैं, जो कि यहाँ पर 300 पार्लियामेंट के मेंबर्स को एक जगह पे पकड़ करके रख लेता है और उस सभी में सबा भी होती है। जब ये सारी बातें अर्जुन को पता चलती है तो अर्जुन भी पार्लियामेंट के सामने पहुंच जाता है, पर अब यहाँ पर अंदर टेररिस्ट का कंट्रोल आ चुका होता है। गवर्नमेंट यहाँ पर तुरंत ही रिएक्ट करती है और पुराने पीएम जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे होते हैं तो टेम्परेरी उनकी जगह पे एक नया पीएम रख देती है, जो कि उनकी जगह पे सारे डिसीजंस को ले सकेगा। यहाँ पर हामिद उसी पीएम को कॉल करता है और कहता है कि वो उस टेररिस्ट को छोड़ दे जिसे कि उन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में पकड़ा था, वरना वो यहाँ पर 50 लोगों को मार देगा। यहाँ और किसी के पास कोई भी चारा नहीं होता है तो सब लोग मान जाते हैं, पर अब यहाँ पर अर्जुन चुपके से पार्लियामेंट के अंदर चला जाता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे सुब्रमण्यम ने बोला था। सुब्रमण्यम का प्लान होता है कि अगर कोई एक भी सोल्जर अंदर जा पाया और वो वहाँ पर टेररिस्ट की पोजीशन के बारे में अच्छे से बता पाया तो बाकी सभी सोल्जर बाहर से अटैक कर सकते हैं। अब अर्जुन यहाँ पर हर किसी को पीटते हुए अंदर जाता है और दूसरी तरफ टेररिस्ट यहाँ पर 50 लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी बात मान ली होती है और उसी बहुत बड़े टेररिस्ट को गवर्नमेंट भी लेकर के आ रही होती है। पर अब यहाँ पर एक टेररिस्ट की बुरी नज़र सबा के ऊपर पड़ जाती है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, क्योंकि सबा के हाथ में एक वॉच होती है और उसकी वॉच से वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अर्जुन से। यहाँ पर अर्जुन ये सारी बातें सुन लेता है और वो सुब्रमण्यम के ऑर्डर के अगेंस्ट जा करके सबा को बचा लेता है। पर अब यहाँ पर हामिद को पता चल जाता है कि उनके साथ में वहाँ पर कोई और भी है। वो पुलिस से डिमांड करते हैं कि वो सोल्जर अपने आप को सरेंडर कर दे, नहीं तो वो हर किसी को मार देंगे। कोई भी चारा नहीं होता है और अब फाइनली अर्जुन को सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पर अर्जुन का प्लान होता है कि वो अंदर जाकर के हर किसी को पीट देगा, पर अब यहाँ पर हामिद उसके सिर पे मार देता है, जिसकी वजह से ईरा शट डाउन हो जाती है और एक बार फिर से अर्जुन सपनों की दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर हामिद का प्लान होता है कि वो लोग अपने बड़े वाले टेररिस्ट को लेकर के यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाएगा। हामिद जा करके उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जो कि 23 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब सबा को पता चलता है कि अर्जुन सो गया है तो वो तुरंत ही चुपके से अपना लैपटॉप लेकर के आती है और वो अर्जुन को जगाने की कोशिश करती है। अर्जुन भी यहाँ पर सपने में आयशा के साथ में होता है, पर थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ एक रियलिटी नहीं है और उसके बाद वो दोबारा से ईरा की हेल्प से जाग जाता है। उसके उठते ही यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइटिंग सीन होता है,
जिसमें कि वो यहाँ के हर टेररिस्ट को मार देता है, लेकिन तब तक वहाँ से हामिद जा चुका होता है। अर्जुन यहाँ पर उस बॉम्ब को भी देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि टेररिस्ट को वापस करने के बाद भी हामिद पार्लियामेंट को ब्लास्ट कर देगा। तो ये बात वो पुलिस को बता देता है और अब पुलिस यहाँ पर हामिद को जब रोकने की कोशिश करती है तब उन्हें समझ में आता है कि वो जिस वैन का पीछा कर रहे थे उसमें हामिद नहीं होता है और हामिद तो पार्लियामेंट के नीचे वाले बने टनल से निकल चुका होता है और वो दूसरी कार में बैठ करके एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। ये समझ में आते ही अर्जुन तुरंत ही बाइक से उसका पीछा करता है और यहाँ पर वो अपनी बाइक की हेल्प से उसके प्लेन को ब्लास्ट कर देता है और फाइनली वो उसे भी मार देता है। इसके बाद वो हामिद का ब्रीफ केस लेता है जिसके अंदर उसी बॉम्ब को बंद करने का सिस्टम होता है। वो हीरा की हेल्प से आसानी से उसी बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और फाइनली सभी लोग बच जाते हैं और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट इसी हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाता है। इस मूवी को देखते हुए आपको हल्का हल्का सुपर सोल्जर सीरम और कैप्टन अमेरिका की याद ज़रूर आएगी क्योंकि काफ़ी कुछ वैसा ही लगता है, पर फिर भी मूवी के बजट के हिसाब से मूवी बहुत अच्छी थी और अगर CGI थोड़ा और अच्छा होता तो मूवी और भी ज़्यादा अच्छी लगती। पर ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।